आज का कंटेंट है कि अगर आपके पास सरप्लस पैसे हैं तो आप उसको कहाँ कैसे यूटिलाइज करें कि आपके लिए वो फायदेमंद हो। और जब चाहें आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, एटीएम के शेप में, आप उसको चेक बुक के शेप में विड्रॉ कर सकते हैं। और जब जितनी मर्जी है उस अकाउंट में पैसे आप रखिए, निकालिए, जितना उस डेट पे आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे बैंक आपको उसका इंटरेस्ट बेनिफिट देती है। ये ऐसा नहीं है कि एफडी की तरह एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो गया, अब आपकी जरूरत पड़ रही है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको वो बेनिफिट पार्ट नहीं मिलते हैं। सो इसको ओडी कहते हैं। जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, साथ में पैरेलल आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए जिसको कि सुपर सेवर कहते हैं, मैक्स गेन कहते हैं, होम सेवर कहते हैं, ये इंटरेस्ट सेवर कहते हैं। ये हर एक बैंक में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये काम एक ही करता है, जिसको ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। सो उस आप अकाउंट में जो भी आपके पास सरप्लस पैसे हैं आप उस अकाउंट में डाल दीजिए, और जिस डेट पे जितना पैसा उस अकाउंट में रहता है बैंक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट देता है। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 का है आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो आपको 7.10 के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है। सो सिंपल वे में बता दूं कि अगर आपका 50 लाख का लोन है और आपने 10 लाख का, या फॉर एग्जांपल लीजिए 50 लाख ही अपने अकाउंट में रख रखा है, तो आप ये समझिए कि सिर्फ आपका प्रिंसिपल पार्ट ही एज अ ईएमआई जाता है। तो ये है बेनिफिट कि आपका सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट ही जा रहा है और साथ में वो पैसे भी आपके हाथ में ही है, जो आप जब चाहे आप